जो देखता है, जिसने देखा है, वो बोलता नहीं है। आंखें बोलती नहीं है। या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोलने वाला है उसने तो देखा ही नहीं है, वो क्या बोलेगा? भाई बोलने वाला मुख है, लेकिन मुख ने देखा है क्या? और देखा नहीं है तो वो सही कैसे बोलेगा? जिसने देखा है, देखने वाला ही तो सही बोलेगा, लेकिन देखा है वो बोल नहीं पाता है। आंखों देखती हैं लेकिन आंखें बोल पाती हैं क्या? देखो कितनी तेज बुद्धि हो गई कि वो व्याध को जवाब भी दे रहे हैं और झूठ भी नहीं बोलना पड़ रहा। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध सुकार्यार्थं किम प्रेक्षसि पुनः पुनः। अरे व्याध, अपने स्वार्थ के लिए तुम बार बार हमसे क्यों पूछ रहे हो कि वो कहाँ है, कहाँ है? क्योंकि जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती हैं। जो मुख बोलता है उसने देखा ही नहीं है, वो बताएगा कैसे? अब तो वो अबाक रह गया सुनकर के, खड़ा रहा पहले तो, लेकिन अब वो व्याध भी चला गया। लेकिन पराम्बा माँ भगवती ने ऐसी कृपा कर दी है कि उसे कवि बना दिया है, जैसे वाल्मीकि जी पर कृपा की थी। वाल्मीकि यथा पूर्वं तथा च यभवत् कविः। वाल्मीकि भी आदि कवि कहलाए, तो वो भी तो ऐसे ही कहलाए थे। क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा था, बहेलिये ने वेद दिया। क्रौंच को जैसे ही बाण से वेधा, लथपथ वो पक्षी महर्षि वाल्मीकि के सामने गिरा था और एकाएक करुणा फूट पड़ी थी और श्लोक निकला था उनके मुख से। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमा शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। संस्कृत साहित्य का ये पहला श्लोक है। जिस समय कोई श्लोक की रचना नहीं हुई थी, तब वाल्मीकि जी ने सबसे पहले यही श्लोक बनाया था। उनके मुख से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, माँ शारदा की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से निकल पड़ा और बाद में बोले कि अरे मुझे लग रहा ये तो श्लोक है। महाकवि बने हैं, आदि कवि बने हैं वाल्मीकि। उल्टा नाम जपा जगे जाना, उल्टा नाम जपा जगे जाना, उल्टा नाम जपा जगे जाना, उल्टा नाम जपा जगे जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कवित्व जागृत हो गया था। पराम्बा माँ भगवती की कृपा हो जाती है तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है। आज सत्यव्रत पर कृपा हो गई थी तो व्यास जी महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं, कह रहे हैं देखो राजन, माँ पराम्बा की कृपा सब कुछ पूर्ण कर देती है। इसलिए ऐसे समय में तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, पराम्बा का यज्ञ करो। और फिर यज्ञ के विषय में भी वर्णन किया है। कहा कि 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक सात्विक यज्ञ होता है, एक राजस यज्ञ होता है और एक तामस यज्ञ होता है। सात्विक यज्ञ जो होता है वो तो ऋषि मुनियों का होता है। ऋषि महात्मा जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक है, और राजा लोग जो यज्ञ करते हैं वो राजस यज्ञ बताया है। और राक्षस तामसी, क्योंकि आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। बताइए, तामसी यज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन यज्ञ बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान का रूप है, यज्ञ शक्ति का रूप है, और यज्ञ को शत्रु भी कहा है यदि आप विधान से न करें तो। और आगे उदाहरण दिया है कि राजसूया क्रतुवरा समाप्त वर दक्षिणा।
बोले यज्ञ के समान शत्रु भी नहीं है। क्यों नहीं है? कहा कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, कोई कमी छोड़ी थी क्या? किसी प्रकार की कमी नहीं रही, क्योंकि यत्र साक्षात हरि कृष्णो यादवेंद्रो महामना। जिस यज्ञ में साक्षात भगवान हरि श्री कृष्ण जिसका संचालन कर रहे हो, वो यज्ञ में किस प्रकार की कमी रह सकती है? लेकिन पांडवों का जो राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ होने के बाद उनके जीवन में घोर विपत्ति आई, बड़ी आपत्ति जीवन में आई। अरे जुए में हारना पड़ा, वनवास में रहना पड़ा, द्रौपदी के साथ कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ। महाराज विराट के यहाँ दास्ता स्वीकार करके रहना पड़ा था। इतना संकट यज्ञ के बाद में आया तो यज्ञ का क्या यही फल मिला? तो यहाँ देवी भागवत में व्यास जी महाराज बार बार वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, यज्ञ में सात्विकता होना चाहिए, आचार्य शुद्धि हो, मंत्र की शुद्धि हो, धन की शुद्धि हो, यजमान की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो। जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उस समय सारी बातों का, धन कैसा लग रहा है, मंत्र कैसा है, आचार्य कैसा है, सारी बातों का, यजमान की भावना कैसी है, मन में कहीं अभिमान तो नहीं है। राजसूय यज्ञ किया लेकिन स्वाभिमान अभिमान के सहित यज्ञ किया था। हमने सबको जीत लिया है, अब हमारे बराबर कोई नहीं है, हम यज्ञ कर रहे हैं, ये भी तो अभिमान है। हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, विनम्रता के साथ करना चाहिए, अभिमान को त्याग करके करना चाहिए। इसलिए कहा सात्विकं भोजनम ये वै नित्यं कुर्वन्ति तापसाः न्यायार्जितं च वन्यं च तथा ऋष्यों सुसंस्कृतं। महात्मा जो सात्विक यज्ञ करते हैं वो महात्मा भोजन भी बड़ा सात्विक करते हैं, कंदमूल फलों का भोजन करते हैं, बड़ा पवित्र भोजन करते हैं, उनकी अंतरात्मा पवित्र होते हैं, इसलिए वो यज्ञ करते हैं बड़ा सात्विक। और फिर व्यास जी महाराज ने तो एक यज्ञ और बता दिया, इस यज्ञ का नाम है मानसिक यज्ञ। ये और बड़ा पवित्र बताया है। ये मानसिक यज्ञ में आपको मन लगाना पड़ेगा, तन की जरूरत नहीं, मन लगाओ, धन की भी जरूरत नहीं है। मानस यज्ञ पवित्र कहावे, मानस यज्ञ पवित्र कहावे, मानस यज्ञ पवित्र कहावे, मानस धन पे नहीं मन से हो जावे, धन पे नहीं मन से हो जावे, मानस यज्ञ पवित्र कहावे, मानस पवित्र। सात्विक देवी मख जे करही, तेनी से चये भव सागर तरही। परम्बा माँ भगवती का जो सात्विकता से यज्ञ करते हैं वो ये संसार सागर से पार हो जाते हैं। सात्विकता से यज्ञ करो। बलिदान आदि का विधान करते हैं तो वो तामस में आ जाता है, इसलिए वहां पर हमारे लिए महात्माओं ने सब विधान किया है। नारियल तो बनाया है, नरबल बलि, परम्बा के चरणों में बलि रहना है, नारियल की बलि चढ़ा दो, ये सात्विक में आ जाता है।
और राक्षस वाले यज्ञ में तो भैंसा ही चढ़ाते हैं फिर, लेकिन भैंसा की बलि से पराम्बा प्रसन्न नहीं होती है। एक कथा आती है, पराम्बा ने स्वयं प्रकट होकर कहा था, एक भक्त की परीक्षा करना चाहती, वो बलि दे रहा था और दूसरा भक्त बलि का विरोधी था, उसने कहा नहीं बलि नहीं होने चाहिए मंदिर में। तो पराम्बा ने परीक्षा के लिए पहले कहा कि अरे बलि दे रहे हो, आकाशवाणी हुई तो भैंसा की बलि दो, भैंसा की बलि। तो जो बलि के विरोधी थे वो ब्राह्मण उठ के जाने लगे, कहा कि हमने शास्त्र में पढ़ा है कि जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है, और उस धर्म के विरुद्ध यदि देवता भी हमें आदेश देगा तो हम उसे नहीं मानेंगे। और जैसे ही वो आचार्य उठकर जाने लगे, पराम्बा इतनी प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई और कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, हम तो तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, जीव हिंसा तो हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि संसार के सभी प्राणी हमारी संतान है। कौन माँ होगी जो संतान का वध चाहे? पराम्बा ने कहा था। पापी भी तूने तार दिए, जय हो दुर्गा मैया। पापी भी तूने